आंदोलन दिया था। तो आज हम लोग जाने 17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। अद्भुत है भाई, सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आ गई सरकार में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये अद्भुत। कुछ लोग माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है? कौन लोग लगे? ये बिहार में 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा। एक पेपर लीक हुआ तो बता दो, लेकिन इनके राज आते आते फिर से वही पेपर लीक। मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया फेज 3 की जो परीक्षा हुई है वो अब रद्द हो सकती है। जी हां, बिहार सरकार की ओर से एक बहुत बड़ी बैठक की गई है इस मसले पर, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज से कल तक इस परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। पूर्व में भी इस परीक्षा को लेकर के छात्रों का आंदोलन बिहार में तीव्र था। दरअसल कई ऐसे छात्र हैं जो इसमें उम्र सीमा में छूट देने की मांग लेकर बीपीएससी के चक्कर लगाते लगाते उनके जूते घिस गए, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई थी। और तो और वो पूर्व में जो शिक्षा मंत्री थे उनके दरवाजे पर जाकर भी उन्होंने कई बार गुहार लगाई थी। तो पहले ही ये जो परीक्षा थी उसमें उम्र सीमा में छूट को लेकर विवाद काफ़ी तीव्र था, लेकिन अब तो प्रश्न पत्र लीक हो जाने के बाद से मामला और तूल पकड़ता जा रहा है और ये राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक बहुत सुनहरा मौका मिल गया इस पूरे मसले पर। उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने मीडिया के सामने भी ये कहा है कि बिहार में जिस तरीके से परीक्षाएं संचालित की जा रही है उससे सरकार की मंशा साफ जाहिर होती है, और खासकर शिक्षकों के प्रति बिहार सरकार का जो रवैया है पहले से ही ठीक नहीं था। मेरे 17 महीने का जो शासनकाल था, उस शासनकाल में हमने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बहाली प्रक्रिया लाई और हमने कई शिक्षकों की नियुक्ति की, जिससे जो है हमारे शासनकाल में बहाली प्रक्रिया पूर्ण की गई। लेकिन अब बहाली प्रक्रिया तो छोड़िए, शिक्षक बहाली की जो परीक्षाएं संचालित हो रही है उसमें कई रसूखदार नेता जो हैं अब इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया, इशारों में हमला बोला और कहा कि बिहार सरकार के काफ़ी रसूखदार नेता हैं जो पुलिस प्रशासन पर यह दबाव बना रहे हैं कि वो इस मामले पर उचित कार्रवाई न करे। वहीं मैं आपको ये बता दूं कि बिहार पुलिस ने ये दावा किया है कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया के लिए जो परीक्षाएं ली जा रही थी उसके एक दिन पूर्व ही प्रश्न पत्र वायरल हो गया था। दरअसल पुलिस ने बताया है कि हजारीबाग और पटना के करबीगहिया में छापेमारी की गई, जिसमें 313 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिसमें से 288 को जेल भेज दिया गया। पटना के सिविल कोर्ट में शनिवार रात उनकी पेशी की गई है और 288 लोगों को जेल भेज दिया गया है, जिसमें से 88 महिलाएं भी शामिल है। सॉल्वर गैंग बिहार में एक है जिसने इस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक किया है। सॉल्वर गैंग के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है और उन्हें धर दबोचा गया है। छात्र नेता दिलीप ने आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा तो हम आंदोलन तेज करेंगे। छात्र नेता दिलीप का कहना है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो परीक्षा ली गई थी उसका प्रश्न पत्र वायरल हो गया था और जो प्रश्न पत्र दिया गया था उसका जो उत्तर है वो उत्तर उससे मिल रहा था। तो कुल मिलाकर अब ये मुद्दा काफ़ी गर्म हो गया है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने शिक्षक बहाली प्रक्रिया 3 को लेकर बिहार सरकार के ऊपर जोरदार हमला भी बोल दिया है। अब देखना है कि सरकार क्या करती है। दरअसल अब बिहार में नए शिक्षा मंत्री की भी नियुक्ति हो गई है। सुनील कुमार की नियुक्ति कर दी गई है। पूर्व में के पाठक की जिस तरीके से बिहार में नीतियां रही या जो उनका आक्रामक रुख रहा या शिक्षक या आप कह सकते हैं के पाठक का जो तानाशाही रवैया था जिसको लेकर शिक्षकों के मन में भी काफ़ी आक्रोश था, तो अब कहा जा रहा है क्योंकि सुनील कुमार भी पहले अधिकारी रह चुके हैं तो 2 अधिकारियों के बीच में शायद तालमेल उचित बैठ सकता है, क्योंकि पहले चंद्रशेखर जो राजद कोटे से शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, बिहार में एनडीए की सरकार आ गई तो कुछ दिन के लिए विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के काफ़ी खासम खास है वो भी शिक्षा मंत्री रहे। लेकिन अब नए शिक्षा मंत्री की बहाली हुई है तो वहीं बीपीएससी जिसके सामने छात्र हमेशा आंदोलन कर रहे थे, तो बीपीएससी के जो अब नए अध्यक्ष रवि परमार बन गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि अब जो बिहार में नई अब ये शिक्षा व्यवस्था बन रही है तो क्या छात्रों का आक्रोश शांत होगा या उन्हें न्याय मिल पाएगा। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।